तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि बैंडिट्स का बॉस जो होता है अपने साथियों से कहता है कि कल के जश्न की तैयारी करो, कल उन लोगों को दावत देनी है। तो उसका साथियों से कहता है लेकिन बॉस वो लोग यहाँ पर किसी अल्टीरियर मोटिव से भी तो आ सकते हैं। तो उसका बॉस से कहता है कि वो लड़की की ऑफर मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, अगर तो वो लोग यहाँ पर मटीरियल्स और पैसा देने को तैयार है तो फिर हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने वेपन बनाकर देंगे और बदले में खूब सारा पैसा कमाएंगे। और साथ ही बॉस उनसे कहता है अगर वो लड़की यहाँ पर किसी और मकसद से आती है तो फिर उसके साथियों को काट कर अपने वुल्स को डाल देंगे और उस लड़की को जिंदा रखेंगे ताकि हम सभी लोग उस लड़की के साथ मजे कर सकें। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक फेयर डील लेकर आने वाली है और हमें उसकी डील को एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है कि हम लोग दोबारा किसी मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन कर सकें, वेपन्स बेचते बेचते हम लोग अपने आप को इन माउंटेन्स का किंग बना सकते हैं और अपना एक नया ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही बॉस जो होता है वहां पर उसे कहता है कि अब जल्दी से तुम लोग तैयारी करो। तो ऊपर मांझी जो होता है उनकी बातें सुन रहा होता है, वहीं पर से एक पत्थर स्लिप होता है तो वो सभी लोग पीछे की तरफ घूम कर देखते हैं और कहते हैं कि अचानक से ये क्या हुआ है। तो हमारा मांझी जो होता है वहीं पर पिलर के पीछे छुप जाता है। तो बॉस कहता है हो सकता है कोई बिल्ली गुजर कर गई हो, चलो छोड़ो यहाँ पर से निकलते हैं, हम लोग जाकर आराम करते हैं, मुझे जाकर आराम करने की जरूरत है और बाकी सभी लोगों को जाकर ऑर्डर्स दे दो और उनसे कहो कि जाकर वुल्स को पिंजरों में बंद कर दें। तो मांझी जो होता है वहां से भागना स्टार्ट करता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकल कर जाना होगा और वापस जाकर उनको सारी बात बतानी होगी। तुम्हारा मांझी जब वहां पर से भागकर जा रहा होता है यहीं पर अंधेरे के अंदर दो आंखें दिखाई देती हैं, पता नहीं ये वुल्फ की आंखें हैं या फिर किसी ने उसको देख लिया है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अगले दिन का दिखाया जाता है कि हमारी म्योंगवॉल जो होती है वो तैयार हो जाती है, नहा धोकर आधे कपड़े पहनकर बाहर निकल आती है। तो वहां पर जो लोग जो थे बैंडिट्स के अपने छोड़े हुए थे वो लोग भी उसे देखकर शर्माना शुरू कर देते हैं। तो म्योंगवॉल कहती है कि चलो लड़कों मैं पूरी तरह से तैयार हूं, चलो मुझे अपने बेस के ऊपर लेकर चलो, जाके तुम्हारे बॉस के साथ डील करते हैं। तो ये लोग जो होते हैं यहाँ पर से डील करने के लिए निकल पड़ते हैं। जबकि इसी के साथ ही यहाँ पर जाने से पहले का एक सीन दिखाते हैं कि एक रात पहले यहाँ पर ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, जब लोग यहाँ पर बाहर बैठे हुए थे पहरा दे रहे थे, वहीं पर मांझी जो होता है वो बड़ी मुश्किल से अंदर घुस कर आता है ताकि अंदर आकर उन्हें सारी डिटेल बता सके। तो अंदर आता है तो उसे कहता है लेडी म्योंगवॉल में आ गया। तो म्योंगवॉल उसे कहते हैं कि किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं, चलो अच्छी बात है कि तुम पकड़े नहीं गए। तो वो कहता है किसी ने मेरा पीछा भी नहीं किया। तो वो उन्हें आकर सारी बात बताता है। तुम्हारा जो यंग मास्टर क्वान होता है वो उनसे कहता है कि क्या वाकई में तुम वहां पर जाने वाली हो, मुझे लगता है कि इसमें खतरा बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हारे वहां पर जाने को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं इसको अपोज करूंगा। मैं तुम्हारी गार्ड यूनिट का कैप्टन होने के नाते तुम्हें एक मशवरा दूंगा कि हमें मौका देकर यहाँ से भाग चलना चाहिए। चेयरमैन कहता है कि मैं भी यहाँ पर इस बात को अपोज करता हूँ, चाहे वो बंदा जहाँ पर कैसा ही क्यों ना हो, मैं यहाँ पर तुम्हें उस बंदे के साथ बैठकर ड्रिंक करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और ऊपर से यहाँ पर बैटलफील्ड की बात की जाए तो बैटलफील्ड के ऊपर दुश्मन के कमांडर के साथ उसके बेस के ऊपर बैठकर पीना ये बहुत ही बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो तुम्हें उसी वक्त मार सकते हैं या फिर तुम्हें पॉइजन दे सकते हैं। तो म्योंगवॉल उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों की बातें सुन रही हूँ और मैं यहाँ पर ये सब कुछ अपने आप को बचाने के लिए और अपने गिल्ड के लिए पहला कंसाइनमेंट लेने के लिए कर रही हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर उसके सामने ये सब कुछ करूंगी? मैंने मांझी को इसी बात इसलिए वहां पर भेजा था ताकि मांझी जाकर उसके ऊपर नजर रख सके। एक वेपन डीलर होने के नाते मैं इस डील को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती, अगर मुझे यहाँ पर कोई मौका मिला तो फिर मैं इस डील को जरूर लेने वाली हूँ। मुझे यहाँ पर ना सिर्फ ये डील चाहिए बल्कि मुझे यहाँ पर उन एनिमल्स को कंट्रोल करने की वो टेक्नोलॉजी भी चाहिए जिससे कि वो यहाँ पर उन वुल्स को पूरी तरह से टेम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए आगे जाकर सोल्जर्स बन सकते हैं और हम यहाँ पर उन्हें वार स्लेव्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। हम लोग वुल्स को वार स्लेव्स के बदले दे सकते हैं जिससे हमें काफी ज्यादा कमाई हो सकती है। तो हाँ, मुझे पता है कि इसमें खतरा बहुत ज्यादा है, मुझे पता है कि तुम लोगों को कल यहाँ पर अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ सकती है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्लान है और अगर तुम लोग मेरे प्लान को मानो तो तुम सभी लोग मेरे प्लान को सुनो और उसके बाद तुम लोग अपना मशवरा देना। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट इन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहां पर ये लोग फोर्ट्रेस के ऊपर पहुंच जाते हैं। जब खदान वाली जगह के ऊपर पहुंचता है तो वो कहता है कि यहाँ का वेदर तो कुछ ज्यादा ही ग्लूमी है, क्योंकि वहां पर जो क्योंकि केव होती है काफी ज्यादा गहराई में होती है, इसी वजह से ऊपर जो होती है मिट्टी होती है, मिट्टी की वजह से एक शील्ड चढ़ी होती है जैसे कि धुंध और कोहरा हो। तो उनका जो राइट हैंड मैन होता है वो उनसे कहता है कि हाँ यहाँ पर किसी वक्त भी बारिश हो सकती है, इसी वजह से तुम्हें जल्दी से जल्दी अंदर आना होगा। इन केव्स के ऊपर फिसलन हो जाती है और लैंडस्लाइडिंग भी होती है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी केव्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो वहां पर मजदूर जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं और ये लोग वहां पर उन लोगों को देखते हैं कि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, बुढ़ी औरतें और बच्चे भी वहां पर काम कर रहे होते हैं। तो राइट हैंड मैन उसे कहता है कि यंग लेडी, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर इस तरह से लोगों को काम करते हुए देखना काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन अच्छे नहीं लग रहे। तो म्योंगवॉल उसे कहती है नहीं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि यहाँ पर इंसानों को मजदूरों की तरह काम करवाना ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये गुलाम है और गुलामों के साथ कुछ भी किया जा सकता है। तब तक इनसे काम करवाया जाता है जब तक ये काम कर सकते हैं, बीमार पड़ गए या फिर मर गए तो उठाकर फेंक दिया, इनको रिप्लेस कर लिया जाता है, बस एक टाइम का खाना दे दो और इनसे काम करवा लो, हमें यहाँ पर इसके ऊपर पैसा भी खर्चना नहीं पड़ता। तो ये बात सुनने के बाद राइट हैंड मैन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें बिजनेस की काफी अच्छी सेंस है, गुलाम इंसान नहीं होते, गुलामों को कभी भी इंसान कंसीडर नहीं किया जाता। तो म्योंगवॉल उसे कहती है तुमने
बिल्कुल ठीक कहा, गुलामों को कभी भी इंसान कंसीडर नहीं किया जाता। और मिंगवॉल अपने पास को याद करती है कि उसे भी यहाँ पर बंदी बनाकर गुलाम बनाया गया था और उस वक्त उसे भी इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते थे। जबकि हमारा चोन वेंग अपना याद करता है कि वो एक वार स्लेव था और उसे भी इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। इसी के साथ ही ये लोग जो होते हैं वहां पर बेस के करीब पहुंचते हैं। जब बेस में पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वुल्स के शेड होते हैं, पिंजरों के अंदर बहुत सारे वुल्स होते हैं और साथ ही यहाँ पर इनके तकरीबन 100 से भी ज्यादा बैंडेड साथी होते हैं जो कि इन वुल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो लोग कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर इन वुल्स को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। अभी यहाँ पर इतने वुल्स हैं कि उन सभी को कंट्रोल करना बाकी है। तो राइट हैंड मैन उनसे कहता है कि हाँ ये सभी वुल्स तुम्हारे पर इसलिए चिल्ला रहे हैं ताकि तुम लोगों को यहाँ पर ये लोग वेलकम कह सके। तो हमारी मिंगवॉल उसे कहती है कि तुम लोगों ने तो बहुत सारे वुल्स को इकट्ठा कर रखा है। तो वो कहता है हाँ हमने यहाँ पर बहुत सारे वुल्स को इकट्ठा कर रखा है क्योंकि हम इससे यहाँ पर एक आर्मी बना रहे हैं। तो राइट हैंड मैन उसे कहता है कि इन वुल्स को अगर यहाँ पर आर्मी सोल्जर्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को एक वुल्फ अकेला संभाल सकता है और इस तरह यहाँ पर वो हमारे सोल्जर्स भी नहीं मरेंगे और इस तरह हम लोग यहाँ पर एक तीर से दो शिकार कर लेंगे। तो मिंगवॉल उसे कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि यहाँ पर वार स्लेव्स के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। राइट हैंड मैन उसे कहता है लेकिन यहाँ पर इन वुल्फ्स को टेम करने के लिए एक टेमर चाहिए होता है। हर एक वुल्फ के लिए एक टेमर चाहिए होता है जो कि एक वुल्फ को ट्रेन कर सके और उसे इंटरनल एनर्जी को यूज करना सिखा सके। और जब ये इंटरनल एनर्जी को यूज करना सीख लेते हैं तब इनको कंट्रोल करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो हमारी मिंगवॉल उससे पूछते हैं कि तुम इतने वुल्फ्स को कहां से लेकर आया। तो वो बंदा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं पूछ रही, बाकी के सवाल जाकर हमारे चीफ से पूछ लेना। साथ ही उसे लेकर आता है जहाँ पर चीफ का कैबिन होता है। वहां पर आने से पहले उसे कहता है कि अब यहाँ से आगे तुम अकेली अंदर जाओगे और बाकी के सभी लोग यहीं पर रुकेंगे और तुम सभी को अपने वेपन्स जमा करवाने पड़ेंगे। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसे कहते हैं नहीं हम लोग अपने वेपन्स नहीं देंगे। तो मिंगवॉल कहती है नहीं तुम लोग अपने वेपन्स दे दो, इस बात में कोई शक नहीं है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ मीटिंग के लिए आए हैं और एक बिजनेस डील करने के लिए आए हैं। तो मिंगवॉल जो होती है जैसे वहां पर आगे बढ़ने लगती है चोन वेंग आगे बढ़ता है और जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। मिंगवॉल उसे कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा ना कि सभी लोग यहीं पर रुकेंगे और कोई भी किसी के पास वेपन भी नहीं होगा, जैसे ये लोग कहते हैं बिल्कुल वैसे ही करना होगा। तुम्हारा चोन वेंग जो होता है वहां पर उसी की तरफ ही देख रहा होता है जबकि राइट मैन उसे कहता है कि तुम वहां पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी से आ भी जाओ। मैंने कहा ना कि यहाँ पर कोई भी गार्ड आगे नहीं आएगा। तो मिंगवॉल जो होती है चोन वेंग से अपना हाथ छुड़ाकर आगे आ जाती है। जब वो अंदर आती है तो वहां पर बैंडेड किंग बैठा होता है, खाने की टेबल सजी होती है और वो उसे कहता है कि देखो तो जरा तुम तो बिल्कुल एक सेलेस्टियल मेडन की तरह लग रही हो जो कि अभी अभी आसमान से उतरी है। लगता है कि आज मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है, जल्दी से आ जाओ, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना प्रिपेयर किया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस खाने में पॉइजन नहीं है, इसलिए तुम बड़ी आराम से बैठकर यहाँ पर खाना खा सकती हो। मिंगवॉल उसे कहती है कि ये क्या ग्रेट वॉरियर, तुम तो आज यहाँ पर कुछ ज्यादा एनर्जेटिक लग रही हो, ऐसे लगता है जैसे कि तुम पूरा मूड बनाकर बैठे हुए हो और तुम तो यहाँ पर वाइन भी पी रहे हो। तो उसे कहता है कि आ जाओ जल्दी से आकर बैठो, यहाँ पर आकर ड्रिंक पियो, मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर कम से कम एक दो ड्रिंक तो पी ही सकती हो और ड्रिंक करते करते हम लोग यहाँ पर बात भी कर लेंगे। तो हमारी मिंगवॉल जो होती है वहां पर सोच रही होती है कि इसे लगता है कि शायद मैं एक लड़की हूँ तो मैं ड्रिंक नहीं कर सकती, लेकिन इसे क्या पता कि मैं अपने कोर्टिसियन हाउस में ड्रिंक करते करते तुम्हारे जैसे कितने मर्दों को ही सुला चुकी हूँ। और इसी के साथ ही वो ड्रिंक उठाती है और ड्रिंक उठाने के बाद जाकर उसके पास चिपक कर बैठ जाती है और कहती है कि हाँ क्यों नहीं, चलो यहाँ पर जाम पीते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन ज्यादा बचा सकता है। अपन हमारी एपिसोड 38 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारी मिंगवॉल ने जो प्लान बनाया वो कामयाब हो भी पाएगा या नहीं।